नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों मैं धर्मेंद्र सिंह एक बार आपके फिर से स्वागत करता हूं अपने इस ब्लॉग चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे जो हम राइड करते हैं रैपिडो में। रैपिडो का जो इंश्योरेंस होता है उसमें हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी कि कंपनी ने हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था कर रखी है। अगर मान लीजिए हम राइड पे हैं, हम ऑन ड्यूटी पे हैं और भगवान ना करे हमारे साथ कभी कुछ हादसा हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उस कंडीशन में कंपनी हमें यहाँ पे क्या व्यवस्था देती है, क्या सुविधा देती है और किस तरह से हम ये सारा जो इंश्योरेंस का जो क्लेम होता है किस तरह से उस प्रोसेस को हम कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाला है। तो दोस्तों चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर लेना। और दोस्तों क्योंकि इसी तरह की और भी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ और काफ़ी सारी और भी वीडियोस मैंने बना रखे हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, कैसे रैपिडो ओला ज्वाइन करते हैं, कैसे ऐप को यूज़ करना, सारा कुछ हर टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि रैपिडो में अगर हम इंश्योरेंस लेना चाहते हैं एक्सीडेंट का, अगर कभी ऐसा हो जाता है तो इसके लिए सबसे पहले हमें ऑन ड्यूटी पे रहना होगा। यानी कि जो हम राइड कर रहे हैं आप उसको ध्यान रखना कि वो राइड ऑफलाइन ना हो, राइड ऑनलाइन हो। क्योंकि जब हम इस चीज़ को प्रोसेस करेंगे तो कंपनी की जो जो बैकएंड का जो इनका डिपार्टमेंट होगा वो सारी चीज़ को वेरीफाई करेगा। उसी के बाद जो उसका क्लेम होगा, जो उसका अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में आ पाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ को हमेशा याद रखना, एक्सीडेंट का अगर आपको इंश्योरेंस के यहाँ पे क्लेम लेना है तो आपको ड्यूटी ऑन रहना होगा और यहाँ पे ऑफलाइन ड्यूटी पे आपको क्लेम नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि कितना इंश्योरेंस हमें यहाँ पे मिलता है इसका क्लेम का। तो दोस्तों आपको बता दूं माइनर इंजरीज में यहाँ पे हमें 1500 रुपये तक का यहाँ पे मिलता है और मेजर इंजरीज अगर हो जाती है तो 30,000 रुपये तक का यहाँ पे हमें मेडिक्लेम मिलता है। और इन केस, ऐसा शब्द मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन बोलना पड़ेगा, कि इन केस अगर डेथ हो जाती है राइडर की तो यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का यहाँ पे इन्होंने रखा है। तो दोस्तों इसके बाद बताता हूँ कि ये प्रोसेस कैसे होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि जो भी खर्चा हॉस्पिटल, जैसे कि आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, हॉस्पिटल में आप एडमिट होते हैं, जो भी आपका खर्चा होगा वो आपको पहले तो खुद ही करना पड़ेगा। क्योंकि इन सब चीज़ों में हो सकता है कि 24 से 48 घंटे का टाइम लग सकता है सारा प्रोसेस में। तो वहाँ तो सबसे पहले आपको खुद पेमेंट करनी पड़ेगी, उसका पैसा बाद में आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो जो कि मैंने भी यहाँ पे थोड़ी बहुत रिसर्च की है और यहाँ पे रैपिडो का जो कैप्टन केयर जो होता है वहाँ पे भी मैंने बात करी है। तो जो सारी चीज़ मैंने जानकारी इकट्ठा करके जो यहाँ पे मैंने निष्कर्ष निकाला है उसके, ये सारी चीज़ें आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ये सारा प्रोसेस होता कैसा है। जैसे कि अगर हम किसी कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं तो यहाँ पे मान लीजिए आप तो इंजर्ड हैं, या आप इस चीज़ को थोड़ा टाइम भी कर सकते हैं, मतलब उस टाइम तो आपको एडमिट होना पड़ेगा, लेकिन आपके साथ कोई भी आपका फ्रेंड है, जो रिलेटिव है, वो इस चीज़ को प्रोसेस कर सकता है। यहाँ पे करना ये होगा कि सबसे पहले कैप्टन केयर में कॉल करनी होगी। कॉल करने के बाद वहाँ से एक टिकट रेज हो जाएगी और उसके बाद आधे घंटे के बाद उनके बैक एंड से जो उनका डिपार्टमेंट जो काम करता है इंश्योरेंस के लिए, तो वहाँ से आपके पास कॉल आएगी। कॉल आने के बाद वो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाएंगे, क्लिनिक करके एक ऐप है वो डाउनलोड करवाएंगे। और जो भी दोस्तों यहाँ पे आपको बिल वगैरह जो भी हॉस्पिटल का बिल होगा वो आपको संभालना पड़ेगा। जो भी आपका हॉस्पिटल का बिल होगा, मेडिसिन का बिल होगा, वो सारा आपको संभालना पड़ेगा, वो वहाँ पे सबमिट करना होगा। और हो सकता है दोस्तों यहाँ पे माइनर इंजरी में तो शायद फिजिकल ना हो, लेकिन जहाँ पे मेजर इंजरीज होगी, जहाँ पे अमाउंट बड़ा होगा इंश्योरेंस क्लेम का, तो हो सकता है दोस्तों वहाँ पे फिजिकली वेरिफिकेशन भी हो। दोस्तों ये मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने रिसर्च किए हैं, जो मैंने कैप्टन केयर में बात करके जो मैंने जानकारी यहाँ पे प्राप्त की है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। रियल में मतलब ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मेरे पास है नहीं, कि मेरे कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है, मेरे साथ में कुछ ऐसा अब तक नहीं हुआ है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है और आपको कोई फ्रेंड है, कोई मित्र है जिसके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, जिसका यहाँ पे बैड एक्सपीरियंस हो कि काफ़ी टाइम लगाया प्रोसेस होने में और पैसा कम मिला, अगर कुछ भी ऐसा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि जो हकीकत पता चल सके कि जो जैसे लोग बताते हैं वो सच है, कि कंपनी जैसा बता रही है उतना फास्ट प्रोसेस होता है, वही सारा कुछ अमाउंट मिलता है या फिर कम मिलता है। अगर किसी के साथ इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, माइनर इंजरीज़ के लिए इन्होंने 1500 रुपये का बताया है और मेजर इंजरीज़ के लिए 30,000 रुपये का बताया है।
लेकिन दोस्तों हाँ, यह 30,000 रुपये बहुत कम अमाउंट है। मेजर इंजरीज़ का मतलब अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो यहाँ पे दिनों के हिसाब से बिल आता है, और मेजर इंजरीज़ का मतलब समझते हैं, यहाँ पे कम से कम लाखों में बिल आता है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इतना इतना प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल आ जाता है। 30,000 में मुझे पता है 30,000 में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन दोस्तों जो कंपनी की पॉलिसी जो उन्होंने बताया, जो इनके सिस्टम में जो है, जो उन्होंने रखा हुआ है, मैं वही आपको बता रहा हूँ। 30,000 रुपये तक का इन्होंने रखा है, और 5 लाख रुपए का इन्होंने डेथ पे रखा है। तो दोस्तों ये तो हो गई इंश्योरेंस क्लेम की बात। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारा लगेज होता है, मान लीजिए हमारा बैग है, कुछ हमारे पास सामान था उसमें, या हेलमेट है आपका, अगर हेलमेट भी महंगा था यहाँ पे, वो भी टूट जाता है। या फिर इसके अलावा जो आपका मोबाइल है, जो मोबाइल आपका होल्डर पे आगे लगा रहता है, वो भी टूट गया या मिस हो गया, कुछ भी हो गया है, तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे कंपनी ने इसके लिए कोई कवर नहीं किया है। यानी कि कोई इस पर मोबाइल अगर आप टूट फूट गया तो मोबाइल पे कोई कवर नहीं यहाँ पे कंपनी देगी। बस यहाँ पे आपको जो एक्सीडेंट हुआ है, जो आपकी जो इंजरीज होगी, जो भी आपका हॉस्पिटल का बिल होगा, कंपनी बस उसी का क्लेम करेगी, उसी का क्लेम देगी कंपनी यहाँ पे। हालांकि दोस्तों उन्होंने एप्लीकेशन में भी यहाँ पे दे रखा है, यानी कि आप जैसे कि रिवार्ड्स में जाएंगे, वहाँ एक्सीडेंट वाले सेक्शन में जाएंगे इंश्योरेंस वाले में, तो वहाँ पे भी इन्होंने दे रखा है कि आप किस तरह से इसको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो काम नहीं करता है, क्योंकि मैं भी परसों ऑन ड्यूटी था और मैं खाली नेक्स्ट डे मॉर्निंग में खाली चेक कर रहा था, मतलब पूरा प्रोसेस तो नहीं करता, खाली चेक करने के लिए कि क्या होता है। तो जैसे वहाँ पे आप क्लेम नाउ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपसे डेट और टाइम पूछता है, जिस टाइम आप ड्यूटी ऑन थे। तो जो टाइम में मैं ड्यूटी ऑन था, मैं वो डेट भी डाल रहा था, टाइम भी डाल रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं हो रहा था, अब काम ही नहीं कर रहा था। और क्योंकि वो काम ही नहीं करेगा, वहाँ से कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि जिन शख्स से बात करी, जो रैपिडो कैप्टन केयर में जो था, उन जो एग्जीक्यूटिव थे उनसे मैं बात करी, उन्होंने भी यही कहा था कि एप्लीकेशन से ये क्लेम नहीं होगा, ये आपको कॉल करनी पड़ेगी, यहाँ से टिकट रेस होगी, फिर बैक एंड से कॉल आएगा, फिर आगे का प्रोसेस जो होगा वो आपको बताएंगे। तो यहाँ से मोबाइल से आपका कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आप सारा प्रोसेस समझ चुके होंगे कि इंश्योरेंस का पैसा किस तरह से यहाँ पे क्लेम करना है, कितना अमाउंट यहाँ पे मिल सकता है, और क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे होती हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।